इस वक्त हमारे साथ पटना के सीनियर एसएसपी हैं जो रुपेश सिंह के घर पे आए हुए थे, उनके परिजनों से मुलाकात। सर, क्या बात हुई है परिजनों से जो मुलाकात हुई आपकी? परिजनों से मिलने का मेरा प्रयोजन था कि आप लोगों को बताया गया होगा, आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि पिछले महीने एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। उसके स्टेक होल्डर्स यही परिवार है। इसी परिवार के थे रुपेश सिंह जी। उनकी पत्नी फ़िलहाल यहीं रह रही हैं। 22 दिनों का बहुत लंबा अनुसंधान चला। उसके बारे में मैंने डिटेल्स लास्ट पीसी में दिया था और मैं परिवार से मिला नहीं था इसके पहले। मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन किया हूँ इस ब्लाइंड केस का, मुझे परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। तो बेसिकली था इनका कुशल क्षेम जानना और इनकी पत्नी को ये सारी बातें बताना, किस तरह से हम लोग अपराधी तक पहुँचे हैं और क्या क्या सबूत हम लोगों के पास हैं। और बाकी चीज़ें तो इनको मीडिया के माध्यम से पता चल ही रही हैं। तो चूँकि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर पूरे इंसिडेंट के हैं, तो उनसे मिलने, उनको पारदर्शिता से सारा कार्यवाही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया था। क्या लगता है आपको, परिवार कितने संतुष्ट हैं? आप लोगों ने बातचीत किया होगा, क्या परिवार वालों ने क्या कहा? परिवार से आप लोग इस बारे में बात करिएगा तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम लोग परिवार से बेसिकली उनके हालचाल जानने आए थे और हमें नहीं लगा कि परिवार को हम लोगों के कार्य पे कोई संदेह है। और उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके बहनोई, उनके भाई, उनका भगिना सब लोग थे और मैं लगभग यहाँ 3-4 घंटे से हूँ और सभी बिंदुओं पर तार बात हुई और मैंने अपने अनुसंधान को, अपने कार्य को इनके सामने स्पष्टता से रखा है और मुझे ये लोग संतुष्ट दिखे। सर, परिजन तो बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो जांच किया है उसमें तथ्य है वो सही नहीं है। हमने डिटेल्ड पीसी परसों की थी। उस पीसी के बाद मुझे नहीं लगता है कि अनुसंधान के ऊपर आप लोगों को सवाल कोई पूछना चाहिए। जो सवाल आए थे उस दिन उसका मैंने जवाब दिया था और अनुसंधान एविडेंस के आधार पे है। हमने उस दिन भी कहा था कि मोटिव से मैंने अपराधी को नहीं पकड़ा है। अपराधी को पकड़कर एक मोटिव आ रहा है जो शेयर किया जा रहा है। परिजनों को सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने कुछ आज किया है? हाँ, हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट भी है और चूँकि मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि मुझे एक बॉडीगार्ड यहाँ दे देना चाहिए, तो एक बॉडीगार्ड यहाँ हम लोग पहुँचा देंगे। सीबीआई जांच की मांग परिजन कर रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं कि नहीं बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं, सीबीआई जांच। ये मेरे एम्बिट का प्रश्न नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये हमारे साथ है पटना के सीनियर एसएसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, जिन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में जो है वो जांच कर, आज परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने बातचीत किया है और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि परिजनों से मिलकर हमने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि जो जांच हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, वो सही है। जो भी एसएसपी साहब बोले हैं संतोषजनक बात बोलकर गए हैं। आगे भी जांच पड़ताल के लिए बोले हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, अपराधी के तह तक जाएंगे। जो भी अपराध किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपराध, हाँ, आप लोग उससे संतुष्ट? हाँ, देखें जो भी एसएसपी साहब जो अपना बयान दिए हैं, चाहे जो भी अपना हम लोग के साथ शेयर किए हैं वो तो ठीक है। हम लोग भी अपना जो भी बात था उन एसएसपी साहब को शेयर किए हैं। एसएसपी साहब बोले हैं, आश्वासन देकर गए हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम अपराधी जो भी होगा, जो भी अपराध में संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत बड़ा लोग हो बिहार के। क्या लगता है कि बहुत बड़ा? ऐसा तो देखिए, ऐसा तो कोई अब अनुसंधान में बोल रहे हैं कि जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब बड़ा है, छोटा है, क्या है, कैसा है, आपको क्या लगता है? पूछे हैं एसएसपी साहब से। एसएसपी साहब बोले हैं कि जांच चल रही है और जांच में, अनुसंधान में जो आएगा, रोडवेज वाली बात या चाहे आगे अभी 3 अपराधी और है उसका हम लोग ये कर रहे हैं, अरेस्टिंग करने का ये कर रहे हैं, उसका भी बयान लेंगे। उसके बाद में आगे जो होगा उसको अनुसंधान में हम शेयर करेंगे। अभी जो है तो सामने। आपको क्या लगता है कि रोडरेज में ये हत्या हो सकती है? रोडरेज से हत्या हो? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी वाली बात में हम बोले हैं कि सर इतनी बड़ी हत्या और इतनी छोटी बात ये तो पच नहीं रहा है। तो एसएसपी साहब बोले हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। रोडवेज वाली एविडेंस है, जो अपराधी पकड़ा गया है वो रोडवेज वाली घटना बता रहा है, लेकिन हम लोग इसको जांच करने में लगे हैं, अनुसंधान करने में लगे हैं और जहाँ तक भी होगा, जहाँ तक होगा सच्चाई के तह तक हम लोग पहुँचेंगे। इस किताब का पन्ना खुल गया है, लास्ट पन्ना तक हम लोग इसको पहुँचेंगे और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। और 2 आदमी का हत्या हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।